स्पाइक देखिए, स्पाइक देखिए, भयंकर स्पाइक। नॉर्मल रिटेलर्स क्या करेंगे, ये वाला हाई का ब्रेकआउट में बाई करेगा, तो बाई करते ही उनका लॉस। ये लो का ब्रेकडाउन में सेल करेगा, सेल करते ही मार्केट ऊपर। क्यों? क्योंकि रिटेलर्स को तो पता है कि कल हुआ था, क्लोजिंग प्राइस को हिट हुआ था, तो आज भी क्लोजिंग प्राइस हिट हो जाएगा, पैसा हम लोग बना लेंगे। भाई होगा नहीं ये, कभी भी होगा नहीं ये, ठीक है। मैं बहुत मर चुका हूं ये कॉन्सेप्ट पे, नॉर्मल ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट में मैं बहुत मरा हूं। मेरा बहुत नुकसान हुआ है, भयंकर नुकसान हुआ है। अगर आपको प्रॉफिटेबल सक्सेसफुल बनना है या आप यहाँ अगर मार्केट में टिकना है, तो यू हैव टू लर्न एसएलएनटी, यू हैव टू लर्न इट। मैं ये अपना 20-30 हजार का प्रॉफिट दिखाना शुरू कर दूं और दिखा के बोलूं कि ये मेरा कोर्स है 5 हजार का, लेना है तो लो, ना है तो बाहर में जाओ। आप लोग, आपको दिखेगा कि हाँ ये बंदा तो 20-30 हजार का दिन का प्रॉफिट कर रहे हैं, अरे बाप रे, तो ले लेते हैं इसका कोर्स, ये तो बढ़िया पैसा बना रहा है, इसी से सीखना है बस, और कुछ नहीं सीखना है। आप मेरे को दे दोगे 5 हजार रुपया, मैंने कोर्स बेच दिया, अब आप कुछ सीखो ना सीखो बाहर में जाओ। ये चीज होना बहुत आसान है, लेकिन मैं कभी सिखाता नहीं, मैं सिखाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को खुद आता नहीं है। नमस्ते ट्रेडर्स, स्वागत है आपका और एक स्लंटिंग कॉन्सेप्ट का वीडियो में। तो आज मेरा ये वीडियो मेनली बनाने का मकसद है कि आप लोग को क्यों स्लंटिंग कॉन्सेप्ट को सीखना चाहिए। एक सेकंड बना कर लेता हूँ इसको। तो आपको क्यों स्लंटिंग कॉन्सेप्ट को सीखना चाहिए और ये इतना मैंडेटरी क्यों है, ठीक है। तो मैं जिनसे सीखा हूँ, सबसे पहले जो बात बताना चाहता हूँ कि मैं अपना जिन सर से सीखा हूँ, हिमांशु सर, तो उनका भी आपको चैनल दिखाऊंगा। तो मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं किसी के लिए कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा, ठीक है। वो मेरा खुद का सर है, मतलब मेरा जिंदगी उन्होंने बदला है। लिटरली बोल रहा हूँ कि मेरा पूरा जिंदगी सिर्फ यही व्यक्ति ने बदला है। देखिए यहाँ पर इनका ये चैनल है, पूरा इनके बदौलत मैं आज जो कुछ भी हूँ, पूरा इनके बदौलत हूँ बस। ये मतलब मेरे से उनसे पर्सनली कुछ बात है, ऐसा कुछ सिनेरियो कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं देखिए अब कोई अगर बोलता है कि आप कोई कोर्स बेचते हो या फिर आप कुछ सिखाते हो, नहीं भाई, मेरे को ना कुछ कोर्स बेचना है ना कुछ करना है। मैं खुद अपने लाइफ पे बलबूते पे सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। अभी मैं उतना मतलब वो लेवल पे नहीं गया हूँ कि मैं किसी को कोर्स बेच पाऊँ, किसी को कुछ सिखा पाऊँ। अभी बस इतना जगह पे आया हूँ कि हाँ, मैं खुद कुछ कर सकता हूँ, खुद अपना सर्वाइवल को निकल सकता हूँ। अब अपने मम्मी पापा को इतना तो बोल ही सकता हूँ कि देखो, मेरे को अब जॉब करने का जरूरत नहीं है, मैं अब जॉब करूंगा नहीं, मेरे को यही काम करना है, ये चीज बोलने तक का जगह पर मैं आ चुका हूँ। ये चीज सबसे बड़ा बात है, ठीक है। तो अब देखिए स्लंटिंग कॉन्सेप्ट, ये वीडियो में जो प्रॉपर परफेक्ट वीडियो फॉर बिगिनर्स, ये क्यों बोला हूं मैंने, क्योंकि एक्चुअली आप अगर कोई नॉर्मल कॉन्सेप्ट के जरिए अगर काम करोगे, मैंने भी बहुत साल मतलब करीब 2020 का सितंबर मेरे बर्थडे मंथ के करीब तब मार्केट में आया था, ठीक है। तब से एक भी दिन मैंने कभी प्रॉफिट नहीं किया था। हाँ, अगर एक आध बार अगर तुक्के से लग गया तो काम हो गया, नहीं तो फिर पैसा डूब गया। बस ऐसे ही चलता 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 आ रहा था। 2022 का एंड में आके मेरे को मिला ये हिमांशु सर, तो उधर से मेरा जिंदगी बदलने का मोड़ शुरू हुआ। तो उधर से मेरे को ये स्लंटिंग कॉन्सेप्ट को पूरा सीखने में करीब 7 महीना लगे थे, ठीक है, पूरा 7 मंथ्स लगा था। तो इसीलिए मैं किसी को भी बोलूंगा कि आप इंस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो जाओगे, इंस्टेंटली पैसा कमाने लग जाओगे, रातों रात अमीर बन जाओगे, ये यहाँ पर होगा नहीं, कभी भी होगा नहीं। आपको पहले यहाँ पर नॉर्मल ट्रेडिंग थोड़ा बहुत जानना होगा कि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये फलाना डिंकाना, ये सब कुछ क्या होता है, हायर लो का पैटर्न, लोअर हायर हाई का पैटर्न, लोअर लो का पैटर्न, ये सब कुछ क्या होता है, एक नॉर्मल रिटेलर कैसे फंसता है मार्केट में, ये चीज आपको थोड़ा बहुत पता होना बहुत जरूरी है स्लंटिंग पे आने से पहले, ठीक है। तो जो भी ये वाला वीडियो बिगिनर्स देख रहे हैं, तो मैं उनको प्रिस्क्राइब करूंगा। अगर आपको आपके पास थोड़ा बहुत अगर पैसों का कोई दिक्कत है या फिर कुछ है, तो अभी मैं किसी से भी मैं बोलूंगा कि किसी से भी स्लंटिंग कॉन्सेप्ट मत सीखिए। बस जो भी फ्री में सिखा रहे हैं ये मेरे हिमांशु सर, तो ये भी थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग दे देते फ्री में, मैं भी दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, अगर आप बोलेगा कि मेरे को कुछ सिखाने के लिए, तो अभी मैं उतना प्रिपेयर नहीं हूँ। मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि पर्सनली किसी को शेयर करने के लिए कि कैसे कुछ सीखना है, कैसे अंडरस्टैंडिंग लेना है, स्लंटिंग कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, ये मैं बना के इन फ्यूचर दूंगा।
लेकिन सबसे बड़ा जो बात है, मैं बताना चाहूँगा कि एसएलएनटिंग कॉन्सेप्ट क्यों सीखना चाहिए? अब देखिए, इसका बड़ा मज़ा लगेगा, ठीक है? छोटा कर देता हूँ, 1 सेकंड। अब देखिए, मेरा ये अपना वीडियो में मैंने यहाँ पर सिंपल बोल के रखा था। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर सिंपल बोल के रखा था कि यहाँ पर मार्केट क्या स्ट्रक्चर कर सकता है या फिर कुछ कर सकता है। पहले सबसे पहले इसको सुनिए, फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ से बाय मूव, फिर से रिट्रेसमेंट दे दिया तो एसएल क्लियर है। अब यहाँ पर कहीं भी एसएल नहीं है, तो मैं ठहरा रह गया और देखने लगा कि चलो आज मार्केट कितने का गैप अप दिया। तो अचानक दिखा कि मार्केट ने गैप अप दिया है टोटल 386 पॉइंट का। तो अगर मार्केट 386 पॉइंट का अगर गैप अप दे दे तो हम लोग प्रीवियस डे का चार्ट से हम लोग को कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। तो आज का चार्ट के अनुसार पूरा का पूरा काम करेंगे। अब देख लीजिए, यहाँ पर गैप अप ओपनिंग में मार्केट क्लोजिंग प्राइस को डायरेक्टली हिट किया था, पहला साइकोलॉजी। तो इधर क्या आने वाला है कि मार्केट आज कुछ भी हो जाए, गैप अप ओपनिंग में क्लोजिंग प्राइस को हिट नहीं करने वाला है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट इधर से जो ऊपर गया है वो ये वाला 0.5 पॉइंट्स का जोन तक हिट करेगा और यहाँ पर जिसका भी स्टॉप लॉस है उसको पार्शियल हिट करके मार्केट ये वाला स्टॉप लॉस को क्लियर कर देंगे। फिर मार्केट ये वाला 100 का मोमेंटम को फिर से फॉलो करता हुआ निकलने का कोशिश करेगा। तो 100, 50 और फिर से 100, या फिर इम्पल्सिव, करेक्टिव एंड इम्पल्सिव। एक्चुअल टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाए तो इम्पल्सिव और करेक्टिव इसको बोला जाता है। तो ये वाला मोमेंटम को मार्केट फॉलो करके ऊपर के साइड निकलेगा। तो अब सुनिए इस चीज को कि यहाँ पर मैंने बोला कि ऑलरेडी कि ये मार्केट प्रीवियस डे में क्लोजिंग प्राइस को एक बार ऑलरेडी हिट कर चुका था, ठीक है। यहाँ पर पूरा का पूरा डायरेक्टली क्लोजिंग प्राइस को हिट किया था। तो आज कुछ भी करे मार्केट क्लोजिंग प्राइस को डायरेक्टली हिट नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ भयंकर गैप अप नहीं था, छोटा मोटा गैप अप था। तो लो का ब्रेकडाउन में उधर से भी हम लोग काम कर सकते थे, ठीक है। लेकिन हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं फर्स्ट स्लैंटिंग मूव को। तो एक चीज बोलिए, मार्केट आज ये पूरा का पूरा क्लोजिंग प्राइस को पहले बार ही हिट नहीं करने वाला है। क्या करेगा कि 100 ऊपर गया, 50 नीचे आया, अब 100 और ऊपर जाएगा। गया है। जब मैंने ये वाला वीडियो बना रहा था, मैं जब ये वाला वीडियो बना रहा था, कोई ना बोले कि ये मैं रिकॉर्ड पोस्ट रिकॉर्डिंग में दिखा रहा हूँ फलाना ढिमकाना, कुछ ना बोले। देखिए टाइमिंग, देखिए टाइम कितना है। लाइव मार्केट में ट्रेडिंग व्यू का चार्ट से चल रहा है लाइव टाइमिंग, ठीक है। कोई घोटाला कुछ भी नहीं है। तो सिंपल एक चीज देख लीजिए, जो कॉन्सेप्ट है इसका कितना डिटेल अंडरस्टैंडिंग है मेरे पास, कि मार्केट ने उसको फॉलो करता हुआ मूव को दे दिया। उससे पहले मैंने ऑलरेडी सेल मूव को पकड़ ही लिया था। क्यों? क्योंकि मार्केट जब 100 ऊपर गया है, अब 50 उतरने वाला है पार्शियल जोन तक, उतर के यहां से फिर अब ऊपर जा सकता है। ये चीज मेरे को जब पता है, तो ये जब उतरेगा तो मैं क्यों ना पकड़ लूं इस उतरने का मूव को ही। जब मेरे को अपना पॉइंट मिल ही जाएगा ये उतरने तक, तो मैं क्यों ना पकड़ू इसको। तो इसीलिए इसको पकड़ लिया, प्रॉफिट कर लिया, निकल गया। मैं हमेशा विश्वास रखता हूँ फर्स्ट एसलंटिंग मूव पे। जो पहला बार जो एसलंटिंग मूव आता है, और अगर वो पकड़ भी ना पाए तो दूसरा बार, उसके बाद धीरे धीरे एसलंटिंग मूव ठंडा होता जाता है, ठीक है। ठंडा क्यों होता जाता है? मार्केट देखिए इधर से साइडवेज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। साइडवेज होना शुरू हो जाता है जब पहला मूव आ जाता है। तो ये पहला मूव था, ये दूसरा मूव था। क्योंकि मेरे को ऑलरेडी मिल चुका था तो इसीलिए मैंने पकड़ा नहीं। हाँ, अगर फिर से देखिए, अगर मेरे को यहाँ पर कोई मल्टीपल टाइम ब्रेकआउट सेटअप प्रॉपरली ना मिलता, तो मैं ये वाला मूव को पकड़ता। अगर ये 10:30 से पहले होता तो, लेकिन 10:30 का विंडो यहाँ पर क्लोज हो चुका, तो यहाँ पर ट्रेड बनता ही नहीं, ठीक है। 10:30 से पहले अगर ये चीज हो जाता तो मैं ये वाला बाइंग मूव को भी पकड़ता, ठीक है। और स्पाइक देखिए, स्पाइक देखिए, भयंकर स्पाइक। नॉर्मल रिटेलर्स क्या करेंगे, ये वाला हाई का ब्रेकआउट में बाई करेगा, तो बाई करते ही उनका लॉस। ये लो का ब्रेकडाउन में सेल करेगा, सेल करते ही मार्केट ऊपर। क्यों? क्योंकि रिटेलर्स को तो पता है कि कल हुआ था, क्लोजिंग प्राइस को हिट हुआ था, तो आज भी क्लोजिंग प्राइस हिट हो जाएगा, पैसा हम लोग बना लेंगे। भाई होगा नहीं ये, कभी भी होगा नहीं ये, ठीक है। मैं बहुत मर चुका हूं ये कॉन्सेप्ट पे, नॉर्मल ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट में मैं बहुत मरा हूं। मेरा बहुत नुकसान हुआ है, भयंकर नुकसान हुआ है। अगर आपको प्रॉफिटेबल सक्सेसफुल बनना है, या आप यहाँ अगर मार्केट में टिकना है, तो यू हैव टू लर्न एसएलएनटी, यू हैव टू लर्न इट। अगर कोई पैसों का प्रॉब्लम है तो थोड़ा ठहरिए, फ्री में सीखने का कोशिश कीजिए। फिर
पैसों का जुगाड़ करके किसी से भी, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हिमांशु सर से, किसी से भी एसएलएनटिंग को सीखिए। फिर 6 महीने आपको देना होगा, 6 महीने दीजिए, उसको कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। फिर जो भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आता है वो बिल्डअप के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए। और फिर मैं हर तरीके से, अगर सोचिए कि अगर आप किसी से सीखे या फिर आप मेरे हिमांशु सर से अगर सीखे, ठीक है, फिर भी आपको कुछ समझाया गया वहां पर लेकिन आपको समझ में नहीं आया, कुछ अंडरस्टैंडिंग में कुछ दिक्कत आ रहा है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको पर्सनली बहुत डिटेल अंडरस्टैंडिंग में उस चीज को क्लियर करके बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक चीज देख लीजिएगा कि 10:30 के बाद कोई भी मूव को आपको हाथ नहीं लगाना है। 10:30 से पहले जो भी मूव आएगा वही मूव को आपको पकड़ना है। यही चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए भयंकर चीज होने वाला है, भयंकर। दिस वीडियो कैन चेंज योर लाइफ। पैसा जमाइए थोड़ा बहुत, वीडियो को सीखिए, मतलब किसी से भी एसएलएनटिंग कॉन्सेप्ट को सीखिए अगर मार्केट में आपको जिंदा रहना है। और एक चीज मेरे को बताना है, सबसे मेन चीज, कि मैं कभी भी अपना प्रॉफिट्स को पहले दिखाता नहीं था। ये वाला पिछला दिन जो वीडियो मैंने डाला तो उधर भी शायद आपको दिखा होगा कि मैंने थोड़ा प्रॉफिट दिखाया था, ठीक है। लेकिन वो एक्चुअली मेरा खुद का अपना अकाउंट नहीं है। मैं अपना जो अकाउंट है उससे कॉपी ट्रेड चलाता हूँ, तो उससे मल्टीपल मेरा अकाउंट है जहां पर, तो उससे कॉपी करता हुआ मैं आगे जाता हूँ। अगर मैं अपना खुद का अकाउंट का अगर एक बार प्रॉफिट पीएनएल दिखाने लग जाऊँ ना, तो मेरा जो खुद का यूट्यूब का जो हालत है कि ग्रो नहीं हो रहा यूट्यूब, सब्सक्राइबर्स नहीं जुड़ रहे मेरे साथ, कोई भी नहीं आ रहा है, कोई सीखना नहीं चाहता है, लोगों को चाहिए डायरेक्टली पैसा। डायरेक्टली लोगों को पैसा चाहिए, अंडरस्टैंडिंग नहीं लेना है, डायरेक्टली लोगों को पैसा चाहिए। एक चीज बताइए, अगर मैं दिन का 20-30 हजार का प्रॉफिट दिखाने लग जाऊं अपना यूट्यूब चैनल पे, तो क्या लोग मेरे साथ जुड़ेंगे नहीं? ठीक है, आपको खुद ही आंसर इसका पता है, लोग जुड़ेंगे नहीं। अगर मैं ये अपना 20-30 हजार का प्रॉफिट दिखाना शुरू कर दूं और दिखा के बोलूं कि ये मेरा कोर्स है 5 हजार का, लेना है तो लो, ना तो बाहर में जाओ, आप लोग, आपको दिखेगा कि हाँ ये बंदा तो 20-30 हजार का दिन का प्रॉफिट कर रहे हैं, अरे बाप रे, तो ले लेते हैं इसका कोर्स, ये तो बढ़िया पैसा बना रहा है, इसी से सीखना है बस, और कुछ नहीं सीखना है। आप मेरे को दे दोगे 5 हजार रुपया, मैंने कोर्स बेच दिया, अब आप कुछ सीखो ना सीखो बाहर में जाओ। ये चीज होना बहुत आसान है, लेकिन मैं कभी सिखाता नहीं, मैं सिखाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को खुद आता नहीं है। मेरे को खुद नहीं आता तो मैं सिखाऊंगा नहीं, बस। अभी मैंने बार बार बोला कि अभी मैं इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं हूं कि मैं किसी को सिखाऊं। तो आपको खुद को कहीं ना कहीं से सीखना होगा, मार्केट में आपको रुकना होगा, टिकना होगा, प्रॉफिटेबल बनना होगा। तो खुद से किसी भी तरीके से सीखिए। और मैं इन फ्यूचर भी कभी भी कोर्स बेचने पे मैं विश्वास ही नहीं रखता। अगर हाँ, मैं आपको अगर पैसा बना के दे रहा हूं कि चलो मतलब कुछ भी करके, मतलब मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग दे दिया कि आप डायरेक्टली पैसा मार्केट में बना पाओ, मैं अपना कोर्स बेच के आपसे पैसा क्यों हड़पूंगा? भगवान ने मेरे को इतना तो दिया है कि मैं खुद से कमा सकता हूँ। आप लोग के दुआ से या फिर मम्मी पापा की दुआ से, किसी से भी, मैं बस एसलंटिंग पे इतना तो सक्सेसफुल बन ही चुका हूं कि मैं अपना तो गुजारा कर ही सकता हूँ। हाँ, दिन का कुछ भी निकल आता है, मैं निकाल पाता हूँ, बस यही चीज है। तो इसलिए मेरे को ना कोई कोर्स बेचना है। एक चीज दिखाता हूँ, और एक चीज, रुकिए, बहुत मजा लगेगा देख के, बुरा भी लगता है मेरे को, सीरियसली बहुत बुरा भी लगता है। सोचिए अगर मैं एक एक कोर्स बेचना शुरू कर दूं एक बार, कितने का, 4 हजार का एक तो एवरेज कोर्स आ ही जाता है, 4 हजार का अगर कोर्स बेचना शुरू कर दूं। और सोचिए कि मैं यूट्यूब चैनल मेरा पहले तो, सबसे पहले यूट्यूब चैनल को मेरा ग्रो करने के लिए दिन का 20-30 हजार का प्रॉफिट दिखाना शुरू करना होगा। फिर कोई भी जुड़ जाएगा मेरे साथ और कोई भी कोर्स मेरा खरीदना शुरू कर देगा, ठीक है। 4 हजार का कोर्स अगर मैं बेचूंगा, अगर 1 हजार बंदे भी हर महीने, 1 हजार बंदे तो खरीदेंगे नहीं, अगर 100 बंदे भी महीने का खरीद लेते, तो देखिए महीने का कितना बन रहा है। मैं खुद ट्रेडिंग करके इतना नहीं कमाता हूँ, ठीक है, मैं खुद ट्रेडिंग करके इतना नहीं कमाता हूँ, मैं कोर्स बेच बेच के इतना कमा सकता हूँ, ठीक है। सिर्फ 100 बंदे, उससे बहुत ज्यादा ही खरीदते हैं लोग, ठीक है, बहुत आसानी से उससे ज्यादा ही खरीदते हैं। कम से कम तो सोचिए कि मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है कि 400 बंदे तो हर महीने खरीद ही लेते हैं, ठीक है, कोर्स को। तो मेरा इतना, मैंने खुद ट्रेडिंग से इतना प्रॉफिट नहीं बनाया है जो मैं कोर्स बेच बेच के प्रॉफिट बना सकता हूँ, समझे ना। मैं कोर्स बेचता नहीं, मैं कोई भी कोर्स बेचता नहीं है। अगर आपको कुछ फ्री में अगर कुछ सिखा रहा हो तो सीखिए, कुछ सीखिए।
और मैं आपको हेल्प करने के लिए प्रिपेयर्ड हूँ। मैं आपको फ्री में सिखाने के लिए प्रिपेयर्ड हूँ, लेकिन आपको टाइम देना होगा भाई। यहाँ पर मैं महीने भर में प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा ऐसा होगा नहीं, आपको 6 महीने देना होगा इधर। बहुत सिंपल चीज है। अगर सीखना है तो ठहरिएगा, तब सीखिएगा। और एक चीज में देखिए, मेरे को बहुत बुरा लगता है कि मेरा खुद का यूट्यूब चैनल का बस हालत देखिए, काहे ऐसा है, पता नहीं काहे ऐसा है मेरा चैनल का हालत। ओनली सिर्फ और सिर्फ, अरे कहाँ गया यार डैशबोर्ड, देखिए ये हालत है, ये हालत है। क्यों? क्योंकि मैं अपना प्रॉफिट दिखाता नहीं, है ना। मैं अपना प्रॉफिट्स को दिखाता नहीं, ये हालत है देखिए। अगर मैं अपना प्रॉफिट्स को दिखाना शुरू कर दूं तो अपना चैनल ग्रो होना शुरू हो जाए। लेकिन मैं कभी भी अपना प्रॉफिट्स को दिखाने में विश्वास ही नहीं रखता हूँ। आपको प्रॉफिट दिखाते दिखा के बुद्धू बना के क्या मिलेगा मेरे को, कि चलो मेरा इतना प्रॉफिट हो रहा है, आप मेरा कोर्स खरीद लो, आप रातों रात मेरे जैसा बन जाओगे। भाई कैपिटल भी चाहिए होता है, कैपिटल भी चाहिए होता है। सबसे पहला बात मेन कैपिटल चाहिए होता है इसके लिए। और वो कैपिटल को मार्केट में लगा के टिकने का हिम्मत होना चाहिए होता है। कुछ बोलना नहीं है मेरे को। अब देखिए मेरा चैनल ग्रो नहीं होता है, अब इसमें मैं क्या ही कर लूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने खुद ही देख ही लिया होगा कि मेरा कॉन्सेप्ट कितना भयंकर काम करता है, कितना डिटेल अंडरस्टैंडिंग है मेरे पास, कि मैं जो भी अंडरस्टैंडिंग है कि मूव कहाँ से कहाँ जा सकता है, वो मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो इतना जब अंडरस्टैंडिंग है तो आपके पास शायद नॉलेज है कि मैं, मेरा पास कितना हिम्मत है और मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा कृपया करके। सिखाऊंगा तो कुछ जरूर, जरूर कुछ सिखा के जाऊंगा। और सबसे पहले अगर हो सके तो कहीं ना कहीं से एसएलएनटिंग कॉन्सेप्ट को प्लीज सीखिए, नहीं तो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाइएगा। एसएलएनटिंग कॉन्सेप्ट को सीखिए, फिर अगर कोई भी जरूरत लगेगा तो मेरे को बोलिएगा, मैं जरूर आपको हेल्प करूंगा, जरूर हेल्प करूंगा। मैं खुद कोर्स कभी नहीं बेचता हूँ, कभी बेचूंगा भी नहीं, क्योंकि कोर्स बेच के आपको आपका पैसा हड़प के कोई फायदा नहीं होगा। अगर ये पॉसिबल हो सकता है कि मैं किसी को 1 to 1 अगर सपोर्ट कर रहा हूँ कि हाँ ये करो वो करो, वही सिर्फ काम में आएगा, नहीं तो कोर्स बेच के कोई भी फायदा नहीं है। मेरे को कभी उतना अमीर बनना ही नहीं है भगवान के दुआ से कि कोर्स बेच बेच के मेरे को अमीर नहीं बनना है। बस तो यही था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं कल, तो मंडे, कल मार्केट खुलेगा तो मिलते हैं।